Hello students, how are you? I hope you are well at your home. So let's start revision. Okay. So children, today I am going to start revision of chapter 4, the perfect score. Okay. So everyone open your book, English literature book, chapter 4, the perfect score. Okay. So student, everyone open your book and look at your book. Student, this is a story of a boy whose name is जेडी. ओके, जेडी की स्टोरी है ये. और सो लेट्स स्टार्ट. जेडी वॉज द बेस्ट स्पेलर इन द होल क्लास एंड एवरीबडी न्यू इट. जेडी वॉज द बेस्ट स्पेलर इन द होल क्लास. जेडी जो है एक बेस्ट स्पेलर था इन द होल क्लास मीन्स पूरे क्लास में. स्पेलर मीन्स जिसकी स्पेलिंग राइट करने में कोई मिस्टेक नहीं होती है. ओके, वो करेक्टली कोई भी स्पेलिंग राइट कर लेता था. ओके, ही कुड स्पेल डिफिकल्ट. ही कुड स्पेल डिफिकल्ट वर्ड्स वेरी इजली. ही कुड स्पेल, वो कर सकता था कोई भी जो है डिफिकल्ट स्पेलिंग्स को बहुत ही इजली, आसानी से. ओके, His spelling ability got him the perfect score in each weekly spelling test. उसकी जो स्पेलिंग की एबिलिटीज थी, जो स्पेलिंग उसकी कभी मिस्टेक नहीं होती थी, चाहे वो जितनी भी डिफिकल्ट मीनिंग हो, इसी की वजह से ही गॉट द परफेक्ट स्कोर इन ईच वीकली स्पेलिंग टेस्ट. इसी वजह से वो हर जो है वीकली जो स्पेलिंग टेस्ट हर वीक में होता था उसके क्लास में, उसमें उसे परफेक्ट स्कोर मिलते थे, मीन्स पूरे स्कोर मिलते थे. It was a rule that the child making 6 spelling mistakes would correct all the incorrect spellings at least 15 times. जो उसके क्लास का ये रूल था कि अगर कोई स्टूडेंट 6 स्पेलिंग मिस्टेक करता है, अगर उसकी 6 स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसे जो है 6 से अधिक स्पेलिंग मिस्टेक होती है या 6 होती है तो उसे क्या करने होते, तो उन सारे इनकरेक्ट स्पेलिंग्स को 15 टाइम्स राइट करना होता था. ओके, ये वहां का रूल था. सोनाली हु सैट नेक्स्ट टू जेडी. सोनाली जो जेडी के बगल में बैठती है, ऑलवेज स्ट्रगल विथ स्पेलिंग्स. वो हमेशा किससे स्ट्रगल करती थी? स्पेलिंग से, कि उसकी स्पेलिंग हमेशा मिस्टेक ही होती थी. Last week she wrote 8 spelling incorrectly, which meant copying each word 15 times. Last week means पिछले हफ्ते she wrote 8 spelling incorrectly. उसने क्या लिखा था? उसने 8 spellings incorrectly wrong write कर दिया था. Which meant copying each word 15 times. जिसका मतलब ये था कि उसे हर एक वर्ड को 15 टाइम राइट करना था. ओके, JD grew so confident that he decided not to study for the next test. JD जो है grew so confident, तो वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? कॉन्फिडेंट हो जाता है. That he decided not to study for the next test. इसकी वजह से वो क्या करता है? डिसाइड करता है कि वो पढ़ाई नहीं करेगा अगले टेस्ट के लिए, क्योंकि उसको लगता था कि उसको हमेशा तो फुल मार्क्स मिलते हैं, तो वो नहीं भी पढ़ेगा तो उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे. तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है. The test begin. टेस्ट शुरू होता है. मिस बोनामी, their English teacher, pronounced each word and then repeated it. मिस बोनामी जो उनकी इंग्लिश टीचर थी, pronounced each word, वो हर एक वर्ड को प्रोनाउंस कर रही थी, बोल रही थी. and then repeated it, उसके बाद उसको क्या कर रही थी? रिपीट कर रही थी. Everything was okay, सब कुछ ठीक था. Until she said handkerchief. तब तक सब कुछ सही जाता है, जब तक वो handkerchief नहीं बोलती है तब तक तो सब कुछ सही जाता है. ओके, और जैसे ही वो handkerchief बोलती है, जेडी scribbled HANDKERCH. यहाँ तक तो वो राइट करता है. देन नाउ, अब क्या होगा? नाउ व्हाट, अब क्या होगा? HANDKERCH के आगे क्या होगा? आई होगा और ई. CH के बाद हम आई लिखेंगे या ई लिखेंगे, पहले वो कंफ्यूज हो जाता है. His mind
माइंड वॉज ब्लैंक, उसका माइंड पूरा क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। हिज आईज रोल्ड टू हिज राइट वेयर सोनाली वॉज सिटिंग, तो उसकी आईज जो है मुड़ करके किधर जाती है, जहां पे राइट में कहा कौन बैठा रहता है, सोनाली बैठी होती है, उसके साइड में जाता है। देयर इट वॉज रिटन इन हर राइटिंग, जहां पे उसकी राइटिंग में लिखा हुआ था। हिज आईज वेंट क्विकली बैक टू हिज ओन पेपर, और उसके बाद उसकी आईज जो है क्विकली कहाँ आ जाती है, उसके अपने पेपर पे। एंड फिनिश द वर्ड विद द लेटर IEF, और वो वर्ड को फिनिश कर देता है राइट करके IEF। HANDKERCS तो उसने राइट किया था, आई और ई में कंफ्यूज था कि पहले आई होगा कि ई होगा, तो वो IEF लिख करके उस वर्ड को कंप्लीट कर देता है। He remained tense as Miss Bonami read the word aloud for a final brush up. वो जो है बहुत ही टेंस रहता है, एकदम परेशान हो जाता है जब मिस बोनामी जो है रीड करती हैं वर्ड को तेजी से फाइनल ब्रशअप के लिए, कि मीन्स अब इसके बाद वो रिपीट करने के बाद वो कॉपी सबमिट कर लेती। ओके, तो फाइनल ब्रशअप के लिए जब वो रीड करती हैं तो वो पूरा परेशान हो जाता है। ही हैड कॉपीड फ्रॉम अनदर चाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम किसी दूसरे के बच्चे की कॉपी से चीटिंग की थी, मीन्स कॉपी किया था उसको। इज दिस द वे आई वॉन्ट टू मेंटेन माई परफेक्ट स्कोर बाई कॉपिंग फ्रॉम अदर्स, ही थॉट। तब वो क्या सोचता है जेडी, इज दिस द वे आई वॉन्ट टू मेंटेन माई परफेक्ट स्कोर, क्या मैं इस तरीके से अपना परफेक्ट स्कोर मेंटेन करना चाहता हूँ बाई कॉपिंग फ्रॉम अदर, दूसरों की कॉपी से चीटिंग करके। ही थॉट, वो सोचता है। ही वॉज अपसेट, वो बहुत ही अपसेट था, परेशान था। समथिंग वॉज ट्रबलिंग हिम स्ट्रांगली, कोई चीज थी जो उसे अंदर से बहुत ही परेशान कर रही थी। He quickly erased the word and replaced it with what he knew was the answer. उसके बाद वो क्या कर देता है, जल्दी से उस वर्ड को रिप्लेस कर देता है जो उसने सोनाली की कॉपी से कॉपी किया था, और रिप्लेस इट विथ वॉट ही न्यू, और उसे रिप्लेस कर देता है जो वो जानता था आंसर। ओके, ही रोट EIF, और वो क्या राइट कर देता है, EIF। ओके, ही पुट डाउन हिज पेंसिल, उसके बाद वो क्या कर देता है, अपनी पेंसिल रख देता है। एंड साइटेड विथ रिलीफ, और एक बहुत ही रिलीफ की सांस लेता है, रिलीफ फील करता है। ओके, सो व्हाट इफ आई डू नॉट हैव द परफेक्ट स्कोर, क्या हुआ अगर मैं जो है अपना परफेक्ट स्कोर नहीं है मेरे पास, एटलीस्ट आई विल लिव विथ माई ऑनेस्टी, एटलीस्ट मैं अपनी ऑनेस्टी के साथ तो हूँ, मीन्स ईमानदारी के साथ तो हूँ। अगर परफेक्ट स्कोर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बट मैंने ऑनेस्टी तो दिखाई, मैंने चीटिंग तो नहीं की। सो स्टूडेंट, इस स्टोरी से हमें क्या लर्न करने को मिलता है कि हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी ऑनेस्टी के साथ ही रहना चाहिए। ओके, अगर हमने किसी को कॉपी करके कोई चीज कर भी लिया तो उसका हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ओके, okay, now we come to next exercise. Okay, your first exercise is question answer. Okay, so what was Zeddy good at? Zeddy किसमें अच्छा था? Zeddy was good at spelling. Okay, and he was best speller in his whole class. Next है, what was the rule for the weekly spelling test? वीकली स्पेलिंग टेस्ट के लिए क्या रूल था? द रूल फॉर द वीकली स्पेलिंग टेस्ट वॉज, अगर कोई जो है 6 स्पेलिंग इनकरेक्ट राइट करता है तो उसे जो है सारी इनकरेक्ट स्पेलिंग्स को 15 टाइम राइट करना होता है। ओके, नेक्स्ट, जेडी डिसाइडेड नॉट टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। डू यू थिंक ही वॉज कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट? जेडी ने डिसाइड किया था नॉट टू स्टडी, पढ़ाई ना करने के लिए, फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, अगले टेस्ट के लिए। डू यू थिंक ही वॉज कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट? आप क्या सोचते हो कि वो कॉन्फिडेंट था कि ओवर कॉन्फिडेंट था? ओके, तो जेडी क्या था, ओवर कॉन्फिडेंट था ना, इसी वजह से उसने स्टडी नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट नंबर 4,
जेडी हैड अ फेयर चांस ऑफ कीपिंग अ परफेक्ट स्कोर बाय कॉपीइंग फ्रॉम सोनाली, येट ही इरेज्ड दैट स्पेलिंग, डिड ही डू द राइट थिंग। जेडी के पास एक फेयर चांस था अपने स्कोर को, परफेक्ट स्कोर को मेंटेन करने का, लेकिन फिर भी उसने उस स्पेलिंग को इरेज कर दिया जो उसने सोनाली की कॉपी से कॉपी किया था। डिड ही डू द राइट थिंग, क्या उसने सही चीज की थी? यस, ही डिड द राइट थिंग। ओके, क्योंकि अगर वो कॉपी कर लेता तो फिर तो वो चीटिंग होती ना। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज थिंक एंड कंप्लीट द स्पेलिंग यूजिंग IE और EI। आपको किसी भी स्पेलिंग को कंप्लीट करना है IE या फिर EI यूज करके। जैसे कि फर्स्ट आपका लिखा है P, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे IE, PIECE, पीस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका लिखा है CH, यहाँ पे हम फिल कर देंगे IE, हो जाएगा आपका चीफ। ओके, नेक्स्ट है ACH, इसमें भी हम क्या फिल कर देंगे IE, हो जाएगा अचीव। ओके, नेक्स्ट REC, क्या हो जाएगा EI, रिसीव। ओके, नेक्स्ट है इसमें हम क्या फिल कर देंगे FOREIGNER, हो जाएगा फॉरेनर। ओके, नेक्स्ट इज CONVEN डैश डैश NT, इसमें हम क्या फिल कर देंगे IE। ओके, क्या हो जाएगा कन्वीनियंट। ओके ओके स्टूडेंट, so your revision of this chapter has completed. Okay student, after this I will ask some question in your chat section and you will have to give answer. Okay, your first question is what was JD good at। JD जो है आपको इसका आंसर चैट सेक्शन में देना है। what was JD good at, JD किसमें अच्छा था। what was the rule for the weekly spelling test, and JD decided not to study for the next test, do you think he was confident or overconfident। okay, so आप इसका आंसर मुझे अभी चैट सेक्शन में देंगे। okay, so now note down your homework। your today homework is learn chapter 4। okay, thank you class।